नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन का इनिशियलाइजेशन। जैसे अदर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है सी लैंग्वेज में, जैसे स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किया जाता है, सिमिलरली सी लैंग्वेज यूनियन इनिशियलाइजेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखे थे, स्ट्रक्चर में जब हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे थे तो एक एक्सेस मेंबर ऑपरेटर या जिसको हम नॉर्मली डॉट ऑपरेटर बोलते हैं, उसके थ्रू हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यूनियन इनिशियलाइजेशन जो मेंबर का नाम होगा उसके साथ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके वेरिएबल को लिंक करके देन उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h, सबसे पहले यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट में string.h हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पे यूनियन को सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। यूनियन कीवर्ड के साथ में यूनियन डेटा और करली ब्रैकेट ऑन कर दिए हैं। डेटा यहाँ पे यूनियन नेम है। अब यहाँ पे हम यूनियन मेंबर्स या फिर वेरिएबल को क्या करेंगे, यूनियन वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो इंटीजर में इंट टाइप का आई वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का एफ और कैर स्ट्रिंग कैर str20 यहाँ पे एक एरे वेरिएबल लिया गया है। तो यहाँ पे हम यूनियन में एरे वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। देन करली ब्रैकेट ऑफ करके सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन किए यहाँ पे हम। अब मेन फंक्शन ओपन करते हैं, इंट मेन। अब यहाँ पे यूनियन डेटा जो हमारा यूनियन नेम था, यूनियन जो हम डिफाइन किए हैं उसी को यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसको हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यूनियन डेटा, और इसका वेरिएबल ले लिए यहाँ पे डेटा। ठीक है, मतलब ये उसका मेंबर हो गया, यूनियन का मेंबर। अब इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, असाइन करना है। तो डेटा के साथ में ये हमारा मेंबर नेम हो गया। तो डेटा डॉट आई जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था आई इंटीजर टाइप का, तो डेटा के साथ में ये मेंबर नेम के साथ में वेरिएबल के को लिंक करने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, डॉट ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा डॉट आई इक्वल्स टू 10, मतलब आई की वैल्यू ये मेंबर नेम के साथ में वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर के साथ में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो डेटा डॉट आई इक्वल्स टू हो जाएगा 10, ये हम अपने से ले रहे हैं वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। प्रिंट एफ डेटा डॉट आई इक्वल्स टू %d/n और डेटा डॉट आई जो जिस पर हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है, जिसको हम असाइन कर रहे हैं, उसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब सेकंड वेरिएबल है हमारा f, तो फिर से इसको मेंबर के साथ में एक्सेस करेंगे इस वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर के साथ में। तो डेटा डॉट एफ इक्वल्स टू 20.5। अब चूंकि ये फ्लोट वेरिएबल था तो इसीलिए यहाँ पे डेसिमल में लिया गया है। अब इसको फिर से हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। प्रिंट एफ डेटा डॉट एफ इक्वल्स टू %f/n डेटा डॉट एफ। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वेरिएबल था फ्लोट टाइप का, उसकी वैल्यू 20.5 हमको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन, हम यहाँ पे हेडर फाइल स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे, strcpy, मतलब स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल पर कॉपी कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, डेटा डॉट strc प्रोग्रामिंग। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का सिंटेक्स है, जिसकी वैल्यू हमको कॉपी करना है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे हम सोर्स कोड को लिखते हैं जिस पर हमको कॉपी किया जाना है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको भी प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। प्रिंट एफ डेटा डॉट str %s/n डेटा डॉट str। लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न 0 करली ब्रैकेट ऑफ। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, डेटा डॉट आई की वैल्यू हम कितना असाइन कर रहे हैं, 10। तो हमको आउटपुट स्क्रीन पर यही दिखेगा, डेटा डॉट आई इक्वल्स टू 10। डेटा डॉट एफ मतलब जो हमारा सेकेंड वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हमको कितना मिलेगा, कितना असाइन किए हैं, 20.5, तो हमको मिलेगा 20.5। और लास्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लगा रहे हैं कि डेटा डॉट स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो उस पर क्या कॉपी हो जाए, सी प्रोग्रामिंग, जिसको हम स्ट्रिंग फॉर्म पे ले रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, ये कॉपी हो जाए। तो इस डेटा डॉट str की वैल्यू हमको कितना मिलेगा, सी प्रोग्रामिंग। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको इस प्रकार से हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनियन का इनिशियलाइजेशन। हमेशा जैसे स्ट्रक्चर में
इनिशलाइज किया जाता था डेटा मेंबर्स के साथ में, वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर से लिंक किया जाता था। सिमिलरली यूनियन मेंबर के साथ जो वेरिएबल है जिसको हम डिफाइन किए हैं उसको डॉट ऑपरेटर के साथ में लिंक करके फिर यहाँ पे हम यूनियन को क्या करेंगे, इनिशलाइज करेंगे। थैंक यू।